हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do viruses belongs to? यहाँ पर कहा गया कि जो वायरसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर ये रेप्लिकेट करते हैं जब ये इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल को। तो ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को किस की कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो है हमारा की कॉन्सेप्ट। आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम के बारे में बात करी गई है। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? एक तो किंगडम मोनेरा है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा जिसके अंदर सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तीसरा किंगडम है फंजाई, ठीक है, जिसमें सारे सेप्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म हैं। चौथा किंगडम है हमारा प्लांटे किंगडम, प्लांटे किंगडम ये हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं सारे। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसे एक्सेप्शन जैसे आप फंजाई में देखते हो, फंजाई में सारे सेप्रोट्रॉफ्स हैं, पर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग देख लेना। यहाँ पर इनका मैं फूड हैबिट के हिसाब से ये बता रहा हूँ। और वहीं एनिमेलिया की अगर हम बात करें, ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, किसी और से ऑब्टेन करते हैं। फंजाई भी बेसिकली सेप्रोट्रॉफ्स भी हम हेट्रोट्रॉफ्स में ही काउंट करते हैं क्योंकि वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ये चीज याद रखना। अब वायरसेस की बात करें तो वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस कोई एक सेल लाइक स्ट्रक्चर तो होता नहीं, ये ए सेल्यूलर होते हैं। ए सेल्यूलर या फिर नॉन सेल्यूलर आप कह सकते हो। एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होता ही नहीं है इसका, ठीक है, वायरसेस का, क्योंकि एक सेल को बनने के लिए उसके अंदर कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल ही नहीं करता वायरसेस, जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? ए सेल्यूलर कहते हैं। ये बेसिकली एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। और ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है? कनेक्टिंग लिंक है ये बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर रहेगा तब ये मल्टीप्लाई करेगा, उसकी मशीनरी को हाईजैक करेगा और फिर मल्टीप्लाई करेगा। और वहीं जब ये सेल के बाहर रहेगा तो ये किसी केमिकल की तरह बिहेव करेगा, आप इसे क्रिस्टलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से, इसी बिहेवियर की वजह से हमने इसे किसी भी किंगडम में क्लासीफाई नहीं करा है। ना ही ये प्रोकैरियोट होता है, ना ही ये यूकैरियोट होता है, क्योंकि इसका सेल लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। ना ही हम इसे यूकैरियोट में क्लासीफाई कर पाते हैं, ना ही यूकैरियोट में क्लासीफाई कर प्रोकैरियोट में क्लासीफाई कर पाते हैं। इन दोनों कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं कर पाते, ना प्रोकैरियोट ना यूकैरियोट। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसे ना मोनरा में रखा है, ना प्रोटिस्टा में, ना ही फंजाई में। ये किस में आता है? नन ऑफ द अबव में, नोटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।